हेलो बच्चों, मैं अमरजीत कुमार भगत, आपके सर अमरजीत सर। बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बच्चों बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लैब प्रोसेस, पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, आने वाली आगामी कक्षाओं में हम इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट भी पढ़ाएंगे। देन बच्चों, हम आपको इसमें सब चीज़ कवर करवाएंगे, PYQ से लेकर टेस्ट सीरीज। बच्चों, इस बैच का नाम है मंगल में फाउंडेशन बैच फॉर टारगेट 2027 देन टॉपर्स। देन बच्चों, हम आज से ही यूट्यूब में नई क्रांति ला रहे हैं, फ्री बैच ऑल दोज स्टूडेंट्स बोथ मीडियम। देन बच्चों, नाउ विल स्टार्ट चैप्टर 1। ओके बच्चों, जैव प्रक्रम को समझने से पहले आप सजीव और निर्जीव में अंतर समझिए। बच्चों, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। बच्चों, जैव प्रक्रम और सजीव और निर्जीव में आप अंतर क्या समझते हैं? आप सजीव किसे कह सकते हैं? बच्चों, सजीव उसे हाँ, जीव मिस जिंदा। सजीव मिस वह चीज या वह प्राणी जिसमें जान हो, जो चल सके, फिर सके, कूद सके, खेल सके, खा सके, पी सके, सांस ले सके, ऊर्जा ग्रहण कर सके, ऊर्जा निकाल सके, उसे सजीव कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, शेर, पेड़ पौधा। या पेड़ पौधा भी बच्चों सजीव है, वो अलग बात है, वो चल नहीं फिरता, परंतु वह बच्चों वह ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जा देती भी है, और बच्चों वो आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा जैसे आम के वृक्ष, पपीते। देन बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम निर्जीव। ठीक इसके अपोजिट, जो चल फिर ना सके, ना ऊर्जा ग्रहण कर सके, ना ऊर्जा निकाल सके, ना वृद्धि हो सके, ना उसमें विकास हो सके, देन उसे बच्चों निर्जीव कहते हैं। देन ये समझने के बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सजीव वस्तु और जैव प्रक्रम बच्चों आप किसे कहेंगे? देन बच्चों, इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा आपके पढ़ने के लिए। इसको जूम कर लेते हैं आपको पढ़ने के लिए। आप किसे कहेंगे? वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुसरण या अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। देन बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। देन बच्चों, पोषण क्या होता है? पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व बच्चों यानी संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को उपयोग कर या ग्रहण कर अपना ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के यानी दो विधियां होती है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण उसे कहते हैं बच्चों, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण स्वयं ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर न निर्भर कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण करते हैं। जैसे बच्चों पेड़ पौधा में बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, उसमें मेन कारक हरित लवक होता है, जिसको बच्चों क्लोरोफिल या हरा वर्णक भी कहते हैं। बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है C6H2O2 सूर्य का प्रकाश होता है क्लोरोफिल, C6H2O प्लस जल और ऑक्सीजन बाहर। देन बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला। हम आने वाले कक्षाओं में बच्चों हम इसको पढ़ेंगे। देन बच्चों, परपोषण आप इसका उल्टा कर सकते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने आप पर न आश्रित रहकर किसी और जीव पर आश्रित, उसे परपोषण कहते हैं। देन बच्चों, परपोषण के भी प्रकार आप बच्चों पढ़ें। परपोषण के 3 प्रकार। एक मृत्युजीवी यानी इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर में अपना भोजन की सतह से घुलित कार्बनिक से बनाता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि के द्वारा होता है। बच्चों, मृत मीन्स मरा हुआ, अजीवी मीन्स प्राणी, यानी बच्चों जो मरा हुआ जीव जंतु है उसके शरीर से कोई भोजन ग्रहण कर लेता है, देन वो अपना वृद्धि या विकास करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। समझे बच्चों?
मृत जीवी, जैसे बच्चों आपने देखा होगा गाय भैंस मरती है तो उसको पहले बच्चों वो बाज खाता था बच्चों, लेकिन अब बाज की संख्या विलुप्त हो गई है। अब बच्चों जो विलुप्त होती है प्राणी या पेड़ पौधा, उसको हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं या रिकॉर्ड करके रखते हैं बच्चों। तो इसके पीछे विलुप्त होने का ये कारण है कि उसमें गाय या भैंस का दूध की मात्रा बढ़ाना चाहता है, जो एक ऑक्सीटोसिन नामक सुई होता है, वो डालने के कारण वो जो प्राणी खाता है बाज, वो मर जाता है। देन बच्चों आगे हम पढ़ते हैं इसका टाइप 2। ठीक है बच्चों, टाइप 2 में बच्चों परजीवी, पर माने आश्रित जीव यानी प्राणी, यानी इस प्रकार के पोषण जीव दूसरे प्राणी के संपर्क अस्थायी रहकर अपना भोजन, इसका कहने का मतलब बच्चों ये है, इसमें वो किसी प्राणी पर अस्थायी यानी रहकर अस्थायी अमिश नहीं, आपको हम पिछली कक्षाओं में भी बताओगे, न रहकर वो अपना पोषण करेंगे। जैसे बच्चों आपने कभी गाय के ऊपर बोगला या कौवा को बैठा हुआ देखा हुआ, वो उसके नोच नोच के शरीर में से खाता है, उसका भी काम बन रहा है, इसका भी काम बन रहा है, इसको हम परजीवी बोलते हैं। देन बच्चों हम इसका टाइप 3 पढ़ते हैं आगे। इसका बच्चों टाइप 3 आपको आगे है प्राणी सम बच्चों समझे। प्राणी सम वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वैसे जीव जिसमें इस विधि प्राणी भोजी करते हैं। देन बच्चों हम आगे पढ़ते हैं आपको हमने बच्चों इसका प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला बताया था ना, C6H12O, सूर्य का प्रकाश होता है क्लोरोफिल, C6H12O6 ग्लूकोज। अब बच्चों 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज बराबर एनर्जी, ग्लूकोज से ही एनर्जी बनता है। एनर्जी का मतलब माइक्रोकोन्ड्रिया में हम बच्चों आपको सेल चैप्टर में क्लास 9th में पढ़ाएंगे कि कैसी कोशिका कितने प्रकार की यूप्रैक्टिक कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, DNA पढ़ाएंगे, RNA पढ़ाएंगे, लाइसोसोम पढ़ाएंगे, कोशिका की खोज कैसे की, किसने कोशिका खोज कब की, मृत कोशिका खोज किसने की, जीवित कोशिका खोज किसने, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जैसे स्लाइड नोशन बच्चों। देन हम आपको बच्चों बहुत पढ़ाएंगे। देन बच्चों हम कक्षा को आज यहीं पर एंड करते हैं, देन आगे भी हम आपको कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद। अमरजीत कुमार भगत, चैनल नेम अमर पंकज क्लासेस, सेकेंड चैनल अमर GS सेंटर। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।